हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का। हमारा चल रहा था चैप्टर 4 और उसी का आगे वाला पार्ट है हमारा ये फिगर इट आउट पेज नंबर 84.5 पर। तो ये फिगर इट आउट हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और पूरी फिगर इट आउट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। और आपको अगर थोड़ा लगता है कि मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ या आपको कहीं नोट डाउन करना है तो वहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पॉज करके आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और नोटबुक ज़रूर लेके बैठा कीजिए, जिससे कि जो भी पॉइंट मैं समझा रही हूँ एटलीस्ट आप उसको नोट डाउन करते जाएँ। तो उससे क्या होगा कि वो आपको रिमाइंड रहेगा और आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते चले जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट फॉर्मूलाज फॉर द पेरीमीटर ऑफ। इन सभी के हमें पेरीमीटर्स के लिए फॉर्मूले लिखने हैं। ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल। एक ट्राइंगल है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? हम अगर साइड को एस ले लें, ठीक है, तो जो हमारा ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, फिर आप ऐसे लिख लो, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई एस। क्यों लिया हमने? देखो 3 साइड्स हैं और 3 जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। सारी साइड्स एस एस हैं। तीनों साइड जब एस एस हैं तो हम वहाँ पर करते थे सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर हमें साइड इक्वल नहीं दी होती तो हम क्या करते? सम ऑफ ऑल साइड्स वाला लगा देते सिर्फ। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि सारी साइड जो हैं, यानी कि तीनों जो साइड हैं वो इक्वल हैं। तो जैसे हम निकालते थे ना स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं साइड में। और ट्राइंगल में 3 होती हैं, अब इक्वल हैं तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी। और रेगुलर पेंटागन, एक रेगुलर पेंटागन। जैसा हमने लास्ट ईयर जो 6th क्लास हमने जब पढ़ा था 6th क्लास की बुक को, तो हमने वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। और अगर आपने अभी तक नहीं किए थे, वैसे तो आप सभी करके आए होंगे, 6th क्लास पास आउट करके आए हैं, और आपने नहीं समझे थे तो वहाँ पर थोड़ा सा इससे और इसी तरह के वैसे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा पेरीमीटर एरिया के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ होगा प्लेलिस्ट में कौन से चैप्टर का कौन सा पेज है। ओके, तो देखिए यहाँ पर रेगुलर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे इक्वल होती हैं सारी साइड्स, उनको हम क्या कह देते हैं? रेगुलर कह देते हैं। ओके, रेगुलर पेंटागन। अब पेंटागन में आपने पढ़ा था कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड होती हैं। तो पेरीमीटर में हमें पता है हमारा सारी साइड्स का सम ही होता है पेरीमीटर में। तो यहाँ पर पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई साइड को आप एस ले लो, तो 5 मल्टीप्लाई एस यानी कि 5s। आप सीधा सीधा इसको 5s भी लिख सकते हो और इसको सेम ऐसे 3s भी लिख सकते हो। ओके, साइड को एस। अब आप ऐसा नहीं कि ऐसे ही लो, एल भी ले सकते हो, ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले सकते हैं। एक रेगुलर हेक्सागन है। अब हेक्सागन में कितनी होती हैं? हमने क्या पढ़ा था? ट्राइंगल के बाद स्क्वायर होता है, उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल, यानी कि 4 साइड वाली जो भी फिगर होते हैं, सिर्फ स्क्वायर को ही नहीं, जिसमें रेक्टेंगल, पेंटागन, सॉरी ट्रेपेजियम, रोम्बस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। और 4 साइड के आगे 5 साइड पेंटागन, फिर हेक्सागन। हेप्टागन होता है हमारा 7 साइड वाला, ऑक्टा होता है 8 वाला, नैनोगन 9 साइड और डेकागन 10 साइड वाला होता है। तो यहाँ पर आपका पेरीमीटर क्या होगा? देखो सी में हमारा पेरीमीटर हो जाएगा 6s। अब ए ले लो, 6a लिख लो आप, ज़रूरी नहीं कि s लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो सेकंड नंबर पर, मुनिरत्ना हैज़ अ 20 मीटर लॉन्ग पाइप। अब मुनिरत्ना जो है उसके पास एक 20 मीटर का पाइप है। हाउएवर ही वांट्स टू अ लॉन्गर वाटरिंग पाइप फॉर हिज गार्डन। अब वो चाहता है कि भाई उसके पास एक बड़ा पाइप हो, बड़ा वाटरिंग पाइप हो अपने गार्डन के लिए। तो वो क्या करता है कि वो एक और पाइप का टुकड़ा लेता है दूसरी लेंथ का, और वो क्या करता है? उस वाले पाइप को उसमें जोड़ कर देता है। फिर हमें क्या लिखना है उसके लिए? गिव द एक्सप्रेशन फॉर द कंबाइंड लेंथ ऑफ द पाइप।
अब पूरा पाइप कितना हो गया उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है। यूज द लेटर नंबर के टू डिनोट द लेंथ इन मीटर ऑफ द अदर पाइप। तो दूसरे पाइप के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पाइप के लिए हम उस लेंथ में जो ऐड हो रहा है के डिनोट करेंगे हमारा दूसरे पाइप की लेंथ। तो पहले क्या थी 20 थी और बाद में क्या हो गई 20 प्लस के, बाद में क्या हो गई हमारी जो लेंथ हो गई वो हो गई 20 प्लस के। तो देखिए नोटबुक में, तो देखिए मैं नोटबुक पे बता रही हूँ आपको। लेंथ ऑफ पाइप आप इस तरीके से नोटबुक में सॉल्व करेंगे। लेंथ ऑफ पाइप हमारी कितनी थी 20 मीटर थी। अब लेंथ ऑफ अनदर पाइप, जो पहले पाइप था वो 20 मीटर का था सिर्फ, अब उसमें एक और पाइप जोड़ा। जब एक और पाइप उसमें जोड़ लिया तो उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी के मीटर थी। ये मैंने कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा लगा के क्यों इसको क्लोज कर दिया है, क्योंकि मीटर लिखा हुआ है साइड में एम, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये के एम क्यों लिख रहा है, किलोमीटर लिख रहा है क्या ये, तो ऐसा नहीं है। नाउ द टोटल लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू 20 प्लस के मीटर। आप इस तरीके से लिख देंगे तो ये हो गया आपका आंसर। और नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द टोटल अमाउंट कृतिका हैज। कृतिका के पास टोटल अमाउंट कितना होगा इफ सी हैज द फॉलोइंग नंबर ऑफ नोट्स। अगर उसके पास ये जो नंबर दिए हैं इन नंबर्स के नोट्स हैं 120 एंड 5, ये आप उसके पास 3 नंबर वाले नोट हैं, 20 वाले हैं 20 रुपीज़ वाले, और आपके पास उसके पास 100 रुपीज़ वाले भी हैं और 5 रुपीज़ वाले भी हैं, तीनों हैं। अब देखो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ रुपीज़ 100 कॉइन्स नोट्स, 100 रुपीज़ के जो नोट हैं वो कितने हैं 3 हैं, तो हम कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस, अब उसके साथ क्या ऐड होगा 5 जो नोट हैं उसके पास वो 20 रुपीज़ के हैं, फिर प्लस कर लेंगे 20। नेक्स्ट प्लस अब 5 रुपीज़ वाले जो नोट्स हैं, नोट हो या कॉइन हो, वैसे नोट दिया है यहाँ पर, तो 5 रुपीज़ वाले जो नोट हैं वो कितने हैं उसके पास 6 हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, अब इक्वल लगा के यहाँ पर आप आंसर लिख लो। 300 वाले 300 हो गया, 5 20 वाले हैं तो ये भी 100 हो गया, तो ये टोटल हो गया 400। अब 6 5 जा 30, तो 430 रुपीज़ उसके पास हैं टोटल। ओके, कितने हैं 430। कैसे आया 300 प्लस 100 400, 430 कितना हो गया 430। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर अब क्या दिया है 6, आपको एक्सप्रेशन दिया है, तो देखो एक्सप्रेशन में से आपको यहाँ पर फिल करना है 6 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 100 रुपीज़ वाले कितने नोट्स हैं 6 हैं, 20 वाले 4 हैं एंड 5 वाले 3 हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 4 हैं यहाँ पर 100 वाले, सॉरी 8 हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस जेड मल्टीप्लाई बाई, अब जेड का मतलब यहाँ पर उसको पता ही नहीं है कि कितने हैं, जेड मल्टीप्लाई बाई 5। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ तो हमें सारे पता था तो हमने सारा लिख दिया, अब यहाँ पर 2 नहीं है, ये जेड है। ओके, जेड है ये, तो कैसे लिखेंगे, देखो ये हो गया 800 हो गई ये। अब 4 और 20 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, यानी कि 20 रुपीज़ वाले 4 नोट हैं तो 80 रुपीज़ वो हो गए, 800 कितने हुए उसके पास 880 रुपीज़, तो ये हो गए प्लस 5 जेड, ऐसे आप लिख लेंगे। ओके, 5 जेड, इसको हम पूरा पूरा नहीं लिख सकते ऐसे, ठीक है, कि कितने रुपीज़ थे उसके पास। अब 880 तो थे उसके पास, लेकिन जो जितने उसके पास 5 के कॉइन थे उतना उसने का 5 टाइम्स
और हो जाएगा, यानी कि कॉइन नहीं है, यहाँ पर नोट्स है। 5 का मोस्टली कॉइन ही आता है, नोट कम मिलते हैं, इसलिए वो कॉइन ही बार बार में रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट एक्स वाई जेड, अब यहाँ पर एक्स वाई जेड दिया है भाई, तीनों का ये नहीं पता, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे यहाँ पर 100 एक्स प्लस 20 y प्लस 5 z, ये हो गए यहाँ पर उसका टोटल अमाउंट। हम ऐसे निकालेंगे, तो ये जो हमारे लेटर नंबर हैं यानी कि वेरिएबल, और ये जो नंबर होते हैं हम इनको क्या पढ़ते थे पहले, कांस्टेंट। अभी इनका नंबर नेम चेंज कर दिया है, अल्फ़ाबेट्स का लेटर नंबर्स कर दिया है। पहले जो नाम होता था वो होता था इनका वेरिएबल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वेंकट लक्ष्मी ओन्स अ फ्लोर मिल। वेंकट लक्ष्मी के पास एक फ्लोर मिल है, आटा वाली चक्की है। इट टेक्स 10 सेकेंड फॉर द रोलर मिल टू स्टार्ट रनिंग, यानी कि उसको स्टार्ट होने के लिए उसको तो कितना टाइम लगता है, 10 सेकेंड लगते हैं। वंस इट इज़ रनिंग, जैसे ही ये स्टार्ट हो जाती है एक बार, ईच किलोग्राम ऑफ ग्रेन टेक्स 8 सेकेंड टू ग्राइंड इनटू पाउडर, यानी कि हर किलोग्राम, जैसे 1 किलो उसमें कुछ भी पिसना है, गेहूं या चावल कुछ भी पिसना है, कोई भी ग्रेन, तो उसको 8 सेकेंड का टाइम लगता है। विच ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब द टाइम टेकन टू कंप्लीट ग्राइंड बाय किलोग्राम ऑफ ग्रेन, अज्यूमिंग द मशीन इज ऑफ इनिशियली। अब पहले मशीन स्टार्ट हुई तो कितना टाइम लगा उसको, 10 सेकेंड का। उसके बाद उसने कितना किलोग्राम, यानी कि 22 किलोग्राम उसने जो भी ग्रेन थे वो उसको ग्राइंड किया, पीस दिया, पाउडर में चेंज किया था, और कितने टाइम में, 8 सेकेंड्स में। अब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको कहाँ दिख रहा है, 10 + 8 मल्टीप्लाई बाई, ये रहा डी पार्ट में, ये करेक्ट दिया है, 10 + 8 मल्टीप्लाई बाई। अब हम देखो यहाँ पर 10 + 8 इसलिए नहीं कर सकते भाई, पहले टाइम जो 10 जो सेकंड है उसमें थोड़े उसने पीसा, अगर उसी में भी पीसा होता तो हम पूरा 18, ये 10 + 8 ब्रैकेट में आ गया, यानी कि अब ये बन गया 18 सेकंड तो नहीं लगा उसमें टाइम तो सिर्फ वही 8 सेकंड ही लिया ना पीसने में। उसके बाद जितना भी किलो पिसेगा 8 सेकंड के अकॉर्डिंग पिसेगा। अब यहाँ देखो तो यहाँ पर सारा कुछ ऐड नहीं हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी भाई कितनी क्वांटिटी उसने पीसी है उसकी। अब यहाँ पर सारा हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ना हम मल्टीप्लाई कर सकते, ना हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब 10 सेकंड में 22 किलोग्राम उसने ग्रेन नहीं पीसा, इसलिए 10 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे सारे ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं, राइट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर्स ऑफ योर चॉइस, यानी कि आपको एक्सप्रेशंस लिखने हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखने हैं अपने नंबर के, कोई भी अपनी चॉइस के कोई भी लेटर्स आप यहाँ पर ले सकते हो। 5 मोर देन अ नंबर, तो नंबर आप जैसे मान लीजिए आपने बी मान लिया और उसमें 5 ज़्यादा है तो ऐड कर दीजिए, नंबर इज इक्वल्स टू बी + 5। 4 लेस देन अ नंबर, अब नंबर यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, ऐसा नहीं, पी मान लिया जैसे अगर, तो पी अब लेस देन है तो माइनस कर दो, 4 कर दो, यहाँ पर -4 हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं सी, 2 लेस देन 13 टाइम्स अ नंबर। अब 13 टाइम्स अ नंबर, तो नंबर इज इक्वल्स टू, अब एक जो नंबर हमने माना, क्या माना, जो इसकी वैल्यू जो होगी, नंबर का मतलब यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो हम लिख रहे हैं। ये नंबर जो हमने लिखा है, ये मत सोचना कि ये वाला जो नंबर लिखा है हमने वो लिखा है, वो नहीं होगा, ये जो आंसर आएगा वो होगा। ओके, तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन होगा, आप बिना ऐसे भी लिख सकते हो, इसको नहीं लिखोगे अगर आप इसको इरेज कर देते हैं देखो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 लेस देन 13 टाइम्स। तो नंबर हमने क्या माना, नंबर हमने यहाँ पर जैसे मान लीजिए ए मान लिया, अब उसका करो पहले 13 टाइम्स कर दिया, अब क्या हो रहा है, लेस देन हो रहा है तो माइनस कर देंगे, कितना हो रहा है, 2 लेस देन हो रहा है। ओके, तो ये आ गया। अब देखो डी के लिए, ये हो गया हमारा सी पार्ट के लिए, डी में क्या किया है, 13 लेस देन 2 टाइम्स का नंबर। अब यहाँ पर उल्टा कर दिया, 13 लेस देन है यहाँ पर,
2 टाइम्स अ नंबर। अब नंबर का 2 टाइम्स करो, n मान लो, 2n माइनस 13। ओके, ये हो गया आपका किसका आंसर, डी का। ये हो गया सी और ये है आपका डी। ओके, नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। डिस्क्राइब सिचुएशंस करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको डिस्क्राइब करनी है सिचुएशंस, यहाँ पर बतानी है इन एक्सप्रेशंस के लिए। 8 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई। तो आप इसके लिए क्या क्या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो वो मैं आपको नोटबुक में लिख के बताऊंगी, क्योंकि बुक पर स्पेस नहीं होता इतना। ओके, तो लिख लेते हैं, चलिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर कोई भी देखो प्लस हो रहा है तो हम यहाँ पर प्लस के लिए कोई भी दोनों चीज़ें हैं, जैसे कोई भी मान लीजिए एक चीज़ है जो x रुपीज़ के अकॉर्डिंगली है, वो 8 ली हैं किसी ने, और जो ₹22 की ली हैं वो 3 चीज़ ली हैं, 3 आइटम्स लिए हैं उसने। जैसे कि मान लीजिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर रीना टेक्स या फिर परचेज लिख सकते हैं या ब्रिंग लिख सकते हैं। ओके, टेक्स 8 नोटबुक्स ऑफ ₹X ईच, या फिर 8 रुपीज़ की x नोटबुक्स ली हैं, ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके, एंड 3 पेंसिल्स ऑफ ₹, बाय ईच, ये लिख गया। नेक्स्ट हमारा था बी पार्ट। देखिए बी पार्ट में था हमारा 15J माइनस 2K। 15J माइनस 2K के लिए हम लिखेंगे स्टेटमेंट बी के लिए। तो देखिए बी के लिए हम कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट, 15J माइनस 2K। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ आप लिख दो मोहन सेल्स, परचेज नहीं, सेल्स J shirts in, या फिर 15 शर्ट्स लिखिए, 15 शर्ट्स, J शर्ट्स नहीं लिखिए, 15 शर्ट्स, क्योंकि 15 रुपीज़ अमाउंट जो होगा वो शर्ट के लिए बहुत कम हो जाएगा। इन J रुपीज़ है ना, इन रुपीज़ J ईच। ओके, J रुपीज़ में, यानी कि एक शर्ट जो है वो J रुपीज़ की है। एंड गिव a discount, and gives a discount of ₹K on 2 अब 2 जो है, देखिए 2 ये वाला ले लिया हमने। 2 छोटी सी चीज़ कुछ ले लीजिए, हैंकरचीफ ले लीजिए या बेल्ट ले लीजिए या फिर कुछ भी छोटा, सॉक्स ले लीजिए। 2 पेयर, सॉक्स लिखेंगे तो पेयर लिखेंगे, 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो, आप पेट्रोल, आप व्हीकल, कुछ भी व्हीकल लिख सकते हो। अ कार फिल्ड विद 15 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑफ कॉस्ट J, है ना, J रुपीज़ जो थी वो कॉस्ट थी उसकी, और 15 लीटर्स पर करवाता है। एंड ही स्पेंड 2 लीटर्स
ऑफ पेट्रोल एंड द अमाउंट ऑफ के, यानी कि के अब आगे जाता है तो भाई पेट्रोल का रेट भी चेंज हो जाता है, इसलिए के अमाउंट हो गया वहाँ पर। के अमाउंट पर उसने 2 लीटर्स उसमें से पेट्रोल जो है वो ख़त्म कर दी। इस तरीके से अब कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप आसानी से बना सकते हो, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं ये ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन अ कैलेंडर मंथ इफ एनी 2 मल्टीप्लाई 3 ग्रेड फुल ऑफ डेट्स इज चूजन as shown in the picture, write expression for the dates in the blank cells if the bottom middle cell has date w। देखो बॉटम मिडल, देखो बॉटम वाली ये रही ना, बॉटम की मिडल ये वाली दोनों दी हैं। देखो 19 की जगह w-1 दिया है और 20 की जगह क्या दिया है w। तो आप 21 को क्या लिखेंगे, देखो w+1 लिख देंगे ना हम 21 को, और जस्ट इसके ऊपर 21 के ऊपर क्या है 14, यानी कि कितना माइनस हो रहा है 7। तो हम क्या लिखेंगे w-7 यहाँ पर। और इसके बाद देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इसमें 20 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर w में से 7 माइनस करने पर ही देखो ये वाला बन रहा है आपका। और सेम आप यहाँ पर देखो w-1 है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो 12 हो रहा है तो यहाँ भी 7 हो रहा है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं w-1, तो देखो ये यहाँ से करेंगे तो w-2, w-3, w-4, w-5, w-6, तो इसको आप w-6 लिखेंगे। ओके, इस तरीके से लिखो आप, तो ये आपको इजी रहेगा। अब ये हो गया w-7, अब ये हो गया w-5। ओके सॉरी 8, 5 क्यों 8 हुआ ना, यहाँ से करेंगे देखो इधर से ये w था, ये w-1 हो गया, w-2, w-3, w-4, w-5, w-6, w-7, w-8। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब पढ़ेंगे हम 4.2 रिविजिटिंग एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। एरिथमेटिक एक्सप्रेशन को हम वहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो तब तक बने रहिएगा चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छी लगती है आपको, मेरी समझ में आती है, तो मुझे कमेंट करके बताया कीजिए कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आप सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई भी आपकी क्वेरीज हो, आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई हो, कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।